फाल्गुन मास कथा महात्म का 21वां अध्याय। मार्कंडे जी हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार अमर ऋषि माने जाते हैं। 8 अमर ऋषियों में मार्कंडे जी ऋषि का नाम भी आता है। इनके पिता मार्कंडू ऋषि थे और जब मार्कंडू ऋषि को कोई संतान नहीं हुई तब उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की आराधना की। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उनसे पूछा। तब भगवान ने मार्कंडू ऋषि की इच्छा जानकर उनसे कहा कि हे गुणहीन, दीर्घायु पुत्र चाहते हैं या फिर गुणवान और 16 वर्ष का अल्पायु पुत्र। तब मार्कंडू ऋषि ने कहा कि उन्हें अल्पायु लेकिन गुणी पुत्र चाहिए। भगवान शिव ने उन्हें यह वरदान दे दिया। जब मार्कंडे ऋषि 16 वर्ष के होने वाले थे तब उन्हें यह बात अपनी माता पिता द्वारा पता चल गई। अपनी मृत्यु के बारे में जानकर वह बिल्कुल भी डरे नहीं, विचलित नहीं हुए और शिव भक्ति में लीन हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि भगवान शिव की कृपा से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इस दौरान सप्त ऋषियों की सहायता से ब्रह्मदेव से उन्हें महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा मिली और इस मंत्र का प्रभाव यह हुआ कि जब यमराज तय पर उनके प्राण हरने आए तो शिव भक्ति में लीन मार्कंडे जी ऋषि को बचाने के लिए स्वयं भगवान शिव के प्रकट हो गए और उन्होंने यमराज के द्वार पे बेअसर कर दिया। बालक मार्कंडे जी की भक्ति देखकर भगवान शिव ने उन्हें अमर हो जाने का वरदान दिया। महाभारत के अनुसार मार्कंडे जी ने 1000 युगों के अंत में होने वाले अनेकों महाप्रलय देखे और मार्कंडे पुराण इन्हीं की रचना मानी जाती है। सभी पांडव जब वनवास में थे तब उस समय युधिष्ठिर आदि पांडवों से मिलने के लिए मार्कंडे जी पहुंचे थे और उसी समय उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को ये सारी कथाएं सुनाई थीं। इस क्रम में आगे बताते हुए मार्कंडे जी कहते हैं, हे राजा, नर्मदा के उत्तर तट पर कपिला संगम के बाद वैदुर के पश्चिम भाग में नर्मदापुर नामक एक स्थान विख्यात है। वहां पर बहुत से देवर्षि, ब्रह्मा ऋषि, राज ऋषि, तपस्वी और व्यवसायी लोग भी रहते थे। नर्मदापुर के निवासियों में से एक जन्मदग्नि नामक मुनि भी थे जो हमेशा शिव भक्ति में लीन रहा करते थे। वे हर दिन नर्मदा संगम में स्नान करके तरह तरह के गंध पुष्प और अगुरु आदि मनोहर उपचारों द्वारा भगवान शिव की पूजा करते थे और दक्षिणा मूर्ति की शरण लेकर शिव मंत्र के जप में लीन रहा करते थे। 1 मास तक इस प्रकार जप में लगे हुए मुनि को सिद्धेश्वर लिंग स्वरूप देवादिदेव महेश्वर ने साक्षात दर्शन देकर कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति और रुद्र जप से संतुष्ट हूँ, वर मांगो। तब जमदग्नि मुनि कहने लगे, हे परमेश्वर, मुझे होम और यज्ञ क्रिया के लिए कामधेनु प्रदान कीजिए, क्योंकि धर्म और शुभ अनुष्ठान के लिए, शिव पूजा और तर्पण के लिए तथा देवकार और पितृकार की सिद्धि के लिए गौओं को ही सबसे पवित्र माना गया है। महादेव जी कहने लगे, महाभाग, तुम्हें समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए यह कामधेनु दी जा रही है। ऐसा कहकर महादेव जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जमदग्नि मुनि जिन जिन कामनाओं के लिए कामधेनु से याचना किया करते थे वह सब उन्हें बड़ी आसानी से तुरंत ही मिल जाया करती थी। जब वे सोने के बर्तनों में तरह तरह के मनोवांछित भोज्य पदार्थ परोसकर सहस्त्रों ऋषियों को प्रतिदिन इच्छा अनुसार भोजन कराने लगे, माननीय ब्रह्मा ऋषि और देवताग भी मुनिवर जमदग्नि के आश्रम पर आकर उनकी कीर्ति बढ़ाने लगे। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर एक दिन राजा कार्तवीर अपनी महिष्मतीपुरी छोड़कर शिकार खेलने के लिए विंध्य पर्वत पर आया और नर्मदा के तट पर उसने अपना पड़ाव डाल दिया। शिकार खेलते खेलते ही वह जमदग्नि मुनि के आश्रम पर गया और कहने लगा कि हे मुनि, यह गौ तो तुम्हारे योग्य नहीं है, इसलिए इसे मुझे दे दो। कार्तवीर की यह बात सुनकर मुनिवर जमदग्नि बहुत देर तक सोच विचार में पड़े रहे। उन्हें कुछ भी उत्तर न देते देख राजा ने मुनि को मरवा दिया और खुद उनकी कामधेनु को बलपूर्वक हर कर ले जाने लगा। जब वह आश्रम से बाहर निकला तब अचानक ही कामधेनु पर कोड़ों की मार पड़ने लगी। वो बार बार कोड़ों की मार से घायल होने लगी। तब उस गौ ने श्राप देते हुए कहा, अरे ओ नवरावधम रेणुकानंदम, परशुराम तेरे समस्त कुल का संहार कर डालेंगे। इस प्रकार श्राप देकर कामधेनु फिर से स्वर्ग को चली गई। उस समय लोगों में महान हाहाकार मच गया। सब कहने लगे कि अरे, यह कौन दुराचारी आ गया जिसने ब्राह्मणों के कोप को बढ़ा दिया है। इसके बाद महावीर परशुराम जी ने पिता के मारे जाने का समाचार सुना। सुनते ही वे जलती हुई अग्नि की तरह क्रोध से जल उठे और सहसा आश्रम पर आए। पिता को मारा हुआ देखकर क्रोध में उनका पराक्रम दुगना हो गया और वे अचानक उठकर महिष्मतीपुरी की ओर चल दिए और वहां कार्तवीर अर्जुन को देखते ही परशुराम जी ने बड़ा क्रोध करके कहा,
अरे ओ नराधम, खड़ा रहे, मेरे पिता की हत्या करके अब तू कहाँ जा सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी हाथ में ले ली और कार्तवीर की भुजा रूपी वन को उसके मस्तक सहित काट डाला। उस समय मुनिवर परशुराम जी क्षत्रिय जाति के लिए प्रलयंकर बन गए थे, विनाश बन गए थे। महापराक्रमी दुरात्मा कार्तवीर के मारे जाने पर देवताओं की दुदुम्बियां बज उठीं और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। कार्तवीर के प्रति क्रोध होने से परशुराम जी ने पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया और इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके वे पिता के आश्रम पर वापस लौट आए। माता और अन्य मुनीश्वरों को नमस्कार करके उन्होंने विधि पूर्वक परशुरामेश्वर महादेव जी की स्थापना की। उसके पास ही विशोका, एरंडिका और पावनी नाम वाली 3 शिलाएं हैं। उन्हीं पर परशुराम जी ने पिता की मरणोत्तर कालीन श्राद्ध आदि क्रियाएं संपन्न की। उस स्थान पर एक कपिल वर्ण की शिला है जो देवद्रोणी के नाम से जानी जाती है। वहां पिंडदान करने से पितर स्वर्ग में चले जाते हैं। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें नर्मदापुर का महात्म्य सुनाया है। इसके बाद श्रवण और कीर्तन से देवलोक में देवत्व की प्राप्ति होती है। मार्कंडे जी आगे कहते हैं कि राजन, जहाँ पर बृहति और नर्मदा जी का संगम हुआ है वहाँ एक निषाद हर दिन भगवान त्रिलोचन का पूजन किया करता है। एक दिन व्यतिपात और संक्रांति का योग होने पर उसने फूल लेकर शिव मंदिर में प्रवेश किया। वहां जाकर उसने देखा कि भगवान का तीसरा नेत्र तो है ही नहीं। उसके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि किस पापात्मा ने भगवान के नेत्र को चुरा लिया है। ऐसा कहकर उसने तीखे बाण से अपना नेत्र उखाड़ लिया और उसे ही देव महादेव के मस्तक पर लगा दिया। ऐसा करते समय उसके मन में बिल्कुल भी भय, कंपन और दीनता नहीं आई। उसके हृदय का भाव भी नहीं बदला। इससे देवेश्वर महादेव जी उस निषाद के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए और हंसकर बोले, वत्स, तू मनोवांछित वर मांग ले, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव की कृपा से निषाद की बुद्धि निर्मल हो गई और वह उन्हें साष्टांग प्रणाम करके कहने लगा, देवेश्वर, यह सभी निषाद अपने मृग, पशु, पक्षी, अपने पुत्र, स्त्री आदि परिवार के साथ आपकी कृपा से आपके ही लोक में चले जाएं। अन्य जितने भी पाप योनि हो उनकी भी ऐसी ही गति हो, बस यही मेरी इच्छा है। सुनकर महादेव जी बोले, भक्त, मेरी कृपा से तुम सभी कामनाओं को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान शिव वहीं अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद सेवकों सहित वह निषाद इस तीर्थ के प्रभाव से शिव जी के धाम में चला गया। राजन, ये तुमको शिव नेत्रकुंड का महात्मा मैंने बताया है। सैकड़ों पाप योनि मनुष्य नर्मदा और शिव जी के संयोग रूप उस तीर्थ में परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। जो वहाँ स्वतंत्र का परतंत्र होकर अपने प्राणों का त्याग करता है वह सहस्त्रों वर्षों तक उमा महेश्वर के धाम में निवास करता है। इस प्रसंग को सुनने और कहने से भी मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है। नर्मदा के उत्तर तट पर एक परम उत्तम तीर्थ और है जो सब सिद्धियों को देने वाला है। उसे जनक तीर्थ कहते हैं। स्वारोचिस मनवंतर आने पर त्रेता युग में राजा जनक अपने उपरोहित ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा ऋषि यज्ञवल्क्य को साथ लेकर अनेक मुनि वृंदों से सेवित कश्यप जी के पवित्र आश्रम में गए। उनके साथ यज्ञ कराने वाले ऋत्विज और यज्ञ का सामान भी था। इसके बाद वहां यज्ञों में उत्तम लक्ष्यमेध यज्ञ आरंभ हुआ। इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं ने स्वयं आकर यज्ञ भाग ग्रहण किया। इसके बाद यज्ञ पूरा हुआ। राजा नर्मदा में यज्ञात स्नान करके पुत्र और पत्नी के साथ सुशोभित हुए। फिर शिव जी और विष्णु जी का पूजन करके उनके वरदान के प्रभाव से वे दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर दिव्य लोक में जाते हुए देखे गए। मार्ग में उन्हें देखकर धनराज उठकर खड़े हो गए और अर्घपाद आदि लेकर पैदल ही उनके विमान के आगे आ गए। पास आने पर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने तपस्या, ध्यान, योग, दान और देव पूजन आदि के द्वारा शिव जी और नर्मदा जी के प्रसाद से संपूर्ण दिव्य लोकों पर विजय पाई है। यह सुनकर राजा जनक ने यशस्वी धर्मराज से कहा, प्रभु, सर्वत्र अपनी प्रभा फैलाने वाले भगवान सूर्य जिस प्रकार जीवों के आराध्य देव हैं वैसे ही आपकी ही मूर्ति है। श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ये जीवों के समस्त कर्मों के साक्षी हैं। इस प्रकार जनक और धर्मराज जी में धर्म विचार पूर्वक संवाद चल रहा था। तभी देवराज इंद्र, देवर्षि नारद, पर्वत तथा अन्य श्रेष्ठ मुनि राजा जनक का आगमन सुनकर धर्मराज जी के नगर में आ गए। धर्मराज जी ने उन सबका यथायोग अलग अलग पूजन किया और वे सब लोग यथायोग आसन पर विराजमान हो गए। विराजने के बाद देवर्षि नारद ने पूछा, नारायण नारायण नारायण, ये धर्मराज जी, पृथ्वी पर कौन कौन से देश, पर्वत, पवित्र नदियां, आश्रम और तीर्थ ऐसे हैं जहाँ किए हुए मनुष्यों के दान, होम, जप, तप आदि
कभी क्षीण नहीं होते, ये सब यथार्थ रूप से बतलाइए प्रभु। तब धर्मराज जी बोले, मुनि, नर्मदा जी के उत्तर तट पर लक्षमेध नामक तीर्थ है और वहीं पर लक्षमेधेश्वर नामक एक शिवलिंग भी है जो कि परम पवित्र है। भगवान शिव से बढ़कर कोई देवता नहीं है, नर्मदा जी से बढ़कर कोई नदी नहीं है, सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है और सब प्राणियों पर दया करना यह सबके लिए परम धर्म है। न संक्रांत परो देवो, न रेवाया परा नदी, न सत्याद परो धर्म, कारुण्यमय सर्व जंतसु। इसलिए जो मनुष्य शिव जी के चिंतन में तत्पर होकर नर्मदा नदी के तट पर निवास करता है उस पर यमराज का शासन भी नहीं चलता और वह कभी यमलोक का दर्शन नहीं करता। श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की ही उसके स्वामी होते हैं। धर्मराज जी के कहे हुए इस धर्माख्यान को सुनकर देवर्षि नारद आदि महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। यह था फाल्गुन मास महात्म्य में। अब सुनिए आज की भागवत कथा। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, मैं परम ज्ञानी राजर्षि अम्बरीश का चरित्र सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर उन्हें ऐसा दंड दिया जो किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता था, परंतु वह भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। तब श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, अम्बरीश बड़े भाग्यवान थे। पृथ्वी के सातों द्वीप, अचल संपत्ति और अतुलनीय ऐश्वर्य उनको प्राप्त था। यद्यपि ये सब साधारण मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं हैं, फिर भी वह उन्हें सपने के समान ही समझते थे, क्योंकि वह जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है वह केवल 4 दिन की ही चांदनी है, उसका दीपक तो बुझा बुझाया है। भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में उनका परम प्रेम था। उस प्रेम के प्राप्त हो जाने पर तो यह सारा विश्व और इसकी समस्त संपत्तियां मिट्टी के ढेले के समान जान पड़ती हैं। और उन्होंने अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में, वाणी को भगवान के गुणगान में, हाथों को श्री हरि मंदिर के मार्जन सेवन में अर्थात साफ सफाई में और अपने कानों को भगवान अच्युत की अमंगल कथा के श्रवण में लीन कर लिया था। उन्होंने अपने नेत्र मुकुंद मूर्ति और मंदिर के दर्शनों में, अंग संग भगवत भक्तों के शरीर स्पर्श में, अपनी नासिका उनके चरण कमलों पर चढ़ी हुई श्रीमती तुलसी जी के दिव्य गंध में और अपनी जीवा को भगवान के प्रति अर्पित नैवेद्य प्रसाद में ही संलग्न कर दिया था। यानी कि उन्होंने अपने तन और मन को पूरी तरह से भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन कर लिया था। अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में ही लगे रहते और वह सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते। राजा अम्बरीश ने माला, चंदन आदि भोग सामग्री को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया, भोगने की इच्छा से नहीं बल्कि इसलिए कि इससे वह भगवत प्रेम प्राप्त हो जो पवित्र कीर्ति भगवान के निज जनों में ही निवास करता है। राजा अम्बरीश इस प्रकार तपस्या से युक्त भक्ति योग और प्रजापालन रूप स्वधर्म के द्वारा भगवान का परित्याग कर दिया। घर, पत्नी, पुत्र, भाई, बंधु, बड़े बड़े हाथी, रथ, घोड़े और पैदलों की चतुरंगणी सेना, अक्षय रत्न, आभूषण और आयुध आदि समस्त वस्तुओं और कभी समाप्त न होने वाले कोषों के संबंध में उनका ऐसा मानना था कि वह सब के सब असत्य हैं। उनकी अनन्य प्रेममय भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया, जो विरोधियों को भयभीत करने वाला और भगवान के भक्तों की रक्षा करने वाला है। राजा अम्बरीश की पत्नी भी उन्हीं के समान धर्मशील, संसार में विरक्त और भक्ति परायण थी। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी, प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके मधुवन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उन्होंने महाअभिषेक की विधि से सब प्रकार की सामग्री और संपत्ति द्वारा भगवान का अभिषेक किया और हृदय से लीन होकर वस्त्र, आभूषण, चंदन, माला और अर्घ आदि के द्वारा उनकी पूजा की। यद्यपि महाभाग्यवान ब्राह्मणों को इस पूजा की कोई आवश्यकता नहीं थी, खुद ही उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी थी, वे सिद्ध थे। फिर भी राजा अम्बरीश ने भक्तिभाव से उनका पूजन किया। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और अत्यंत गुणकारी भोजन कराकर उन लोगों के घर 60 करोड़ गौएं सुसज्जित करके भेज दी। फिर गौओं के सींग सोने से और खुद चांदी से मढ़े हुए थे। सुंदर सुंदर वस्त्र उन्हें ओढ़ा दिए गए थे। वे गौएं बड़ी सुशील, छोटी अवस्था की, देखने में सुंदर बछड़े वाली और खूब दूध देने वाली थी। उनके साथ दोहने की उपयुक्त सामग्री भी उन्हें भिजवा दी थी। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका था तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर व्रत का पारण करने की तैयारी की। उसी समय शाप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा जी भी उनके यहाँ अतिथि के रूप में पधार गए। राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए, आसन देखकर उन्हें बिठाया और तरह तरह के सामग्रियों से अतिथि के रूप में आए हुए दुर्वासा जी की पूजा की, उनका आदर सत्कार किया। उनके चरणों में प्रणाम करके अम्बरीश ने भोजन के लिए उनसे प्रार्थना की।
दुर्वासा जी ने अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और इसके बाद आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के लिए वे नदी के तट पर चले गए। वे ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। धर्मज्ञ अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण न करना दोनों ही दोष हैं। इसलिए इस समय जैसा करने में भी मेरी भलाई हो और मुझे पाप न लगे ऐसा काम करना चाहिए। तब ब्राह्मणों के साथ विचार करके उन्होंने कहा, हे ब्राह्मणों, ऋतियों में तो ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है नहीं भी करना है। इसलिए इस समय केवल जल से पालन कर लेता हूँ। ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजर्षि अम्बरीश ने जल पी लिया और हे परीक्षित, वे केवल दुर्वासा जी के आने की बाट देखने लगे। दुर्वासा की आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट से लौट आए। जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया तब उन्होंने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा ने पारण कर लिया है। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, इसलिए यह जानकर ही राजा ने पारण कर लिया है। वह क्रोध से थर थर कांपने लगे, क्योंकि मुनि दुर्वासा तो क्रोध के लिए ही जाने जाते थे। हो के चढ़े जाने से उनका मुख विकराल हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े हुए अम्बरीश से डांट कर कहा, अहो देखो तो सही, ये कितना क्रूर है और यह धन के मध्य में मतवाला हो जा रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू तक नहीं गई और यह अपने आप को बड़ा समर्थ मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा भारी अन्याय किया है। देखो, मैं इसका अतिथि होकर आया हूँ और इसने अतिथि सत्कार करने के लिए मुझे निमंत्रण भी दिया है, किंतु फिर भी मुझे खिलाए बिना ही खुद खा लिया। अच्छा देख, अभी तुझे इसका फल चखाता हूँ। ऐसा कहते कहते वे क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उससे अम्बरीश को मार डालने के लिए एक कृत्या उत्पन्न की। वह प्रलय काल की अग्नि के समान दहक रही थी और आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। उस समय उसके पैरों की धमक से पृथ्वी कांपने लगी, परंतु राजा अम्बरीश उसे देखकर बिल्कुल भी घबराए नहीं, एक कदम भी पीछे नहीं हटे, बल्कि जैसे के तैसे ही खड़े रहे। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा करने के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। जैसे आग क्रोध से गुराते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही चक्र ने भी दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर राख कर ढेर बना दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और चक्र मेरी ही ओर आ रहा है, तब वे भयभीत होकर अपने प्राण बचाने के लिए एकदम भाग निकले। जैसे ऊंची ऊंची लपटों वाला दावनल सांप के पीछे दौड़ता, वैसे ही भगवान का चक्र भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। जब दुर्वासा जी ने देखा कि चक्र तो मेरे पीछे ही लग गया